एक छोटा सा गांव जहां सुबह की पहली किरण मिट्टी को सोने सा चमका देती थी, वहीं से शुरू होती है एक कहानी, मोहन की कहानी। इसी गांव के बीचों बीच एक छोटा सा घर था। मिट्टी की दीवारें, खुला सा आंगन और ढेर सारी खुशियां। उस आंगन में खेलता था एक मासूम सा बच्चा, नंगे पांव खेतों में दौड़ता जैसे पूरी दुनिया उसी की हो। दिन भर खेतों में दौड़ने के बाद वो छोटे छोटे कदम फिर उसी आंगन की ओर लौट आते थे, जहां उसे सुकून मिलता था। उस घर की सबसे पुरानी दीवार उसकी दादी थी, जिनकी आंखों में अनुभव था और आवाज में अपनापन। उस घर की असली ताकत उसकी मां थी, जिनके हाथों में स्वाद था और आंखों में अनगिनत दुआएं। और उस घर की सबसे मजबूत नींव उसके पिता थे, जो कम बोलते थे लेकिन हर दिन चुपचाप उसके सपनों के लिए मेहनत करते थे। स्कूल से लौटते हुए वो अक्सर उस बस को देखा करता था, जो उसके पीछे से आती और उसे पार करके एक बड़ी दुनिया की ओर निकल जाती थी। कई बार वो मन ही मन सोचता था कि एक दिन वो भी इसी रास्ते से शहर जाएगा। हर रोज शाम को उसी पेड़ के नीचे दादी की कहानियां गूंजती थीं और मोहन उन कहानियों में अपनी पूरी दुनिया ढूंढ लिया करता था। दिन भर खेलता था, लेकिन रात होते ही वही नन्हे हाथ सपनों को लिखने में लग जाते थे। शायद उसे खुद भी नहीं पता था कि ये छोटे छोटे पन्ने एक दिन उसकी जिंदगी बदल देंगे। उस घर में प्यार कभी कहा नहीं जाता था, बस ऐसे ही चूल्हे की आंच में और रसोई की खुशबू में महसूस किया जाता था। उस खुले आंगन के नीचे तारों भरे आसमान के साथ रोटी सिर्फ खाना नहीं होती थी, वो साथ बैठने का बहाना होती थी। उस खुले आसमान के नीचे दादी की छांव में मोहन बेफिक्र सो जाया करता था। उसे क्या पता था कि एक दिन यही आसमान उसके सपनों का रास्ता बन जाएगा। कभी कभी वो यूं ही जाग जाता था और तारों को देखता रहता था। शायद उसके छोटे से दिल में कुछ बड़े सपने जन्म ले रहे थे। धीरे धीरे बचपन पीछे छूट गया और मोहन अब बड़ा हो गया था, पर जो सपने कभी तारों के नीचे जन्मे थे, अब वो उसकी आंखों में साफ दिखाई देने लगे थे। जिम्मेदारियां अक्सर चुपचाप बढ़ती रहती हैं और पिता अक्सर उन्हें बिना शिकायत उठाते रहते हैं। उसी खेत में खड़े खड़े मोहन को लगा कि अब समय आ चुका है उसे अपने पिता की मदद करनी चाहिए। अब सपनों का इंतजार नहीं, जिम्मेदारियों का साथ देना था। उस रात सब कुछ सामान्य था, जैसे हर रोज होता था, पर मोहन के मन में कुछ बदल चुका था। बाबा, मैं शहर जाना चाहता हूँ, काम करूंगा और घर की मदद करूंगा। उस एक वाक्य में उसने अपना बचपन समेट लिया था। जिम्मेदारी आसान नहीं होती, पर मुझे तुझ पर भरोसा है। कुछ फैसले रात में लिए जाते हैं, पर उनका भार सुबह महसूस होता है। आज की सुबह मोहन के लिए नई थी। रात को जो तय हुआ था, आज उसे सच करना था। आज मोहन शहर जाने वाला था। कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं, स्पर्श से समझे जाते हैं। उस सुबह मोहब्बत ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। घर की दहलीज पार करते ही सफर शुरू नहीं होता। पहले पिता की खामोशी से गुजरना पड़ता है। पिता के चरण छूकर उसने हिम्मत साथ ले ली थी। अब सफर सच में शुरू हुआ। जिम्मेदारी निभाना और खुद को मत खोना। हर सफर की शुरुआत एक कदम से होती है, और उस सुबह मोहन ने अपना पहला कदम बढ़ा दिया था। कुछ रास्ते हमें घर से दूर ले जाते हैं, ताकि एक दिन हम उसी घर के लिए और मजबूत बन सकें। यह शहर सपनों का भी है और संघर्ष का भी। यहाँ हर चेहरा कुछ बनने निकला है।
यहाँ कोई उसे जानता नहीं था। अब उसे खुद को साबित करना था। भीड़ में भी हर कोई अकेला चलता है और मोहन अब इस शहर की रफ्तार सीख रहा था। इस शहर की रफ्तार कभी धीमी नहीं पड़ती। यहाँ हर कोई कहीं पहुंचने की जल्दी में है। शहर कितना भी बड़ा हो जाए, एक नाम दिल को घर पहुंचा देता है, माँ। हाँ माँ। त्योहार की रोशनी घर को चमका देती है, पर कुछ खाली जगहें दिए भी नहीं भर पाते। रोशनी वहां भी थी और यहां भी, बस फर्क इतना था, वहां साथ था और यहां दूरी है। कुछ सफर भीड़ में नहीं, खामोशी में तय होते हैं। आज की रात थोड़ी लंबी थी। शहर में लोग पास होते हैं, पर हर खुशी अपनी नहीं होती। कुछ तस्वीरें बस याद दिला देती हैं। Congratulations, मोहन। थैंक यू एवरीवन। मेहनत शोर नहीं करती, वो बस एक दिन पहचानी जाने लगती है। वक्त आगे बढ़ जाता है, पर कुछ चेहरे दीवारों पर ठहर जाते हैं। जिम्मेदारियां समय नहीं देखती और कभी कभी वे रिश्तों से आगे निकल जाती हैं। कुछ आवाजें के काम से ज्यादा जरूरी होती हैं, पर हर बार उन्हें सुना नहीं जा पाता। कभी कभी इंतजार भी थक जाता है और नींद चुपचाप अपने हिस्से ले लेती है। वक्त धीरे धीरे असर दिखाता है और घर चुपचाप देखता रहता है। उम्र का भार धीरे धीरे बढ़ता है और अपनों का सहारा और भी जरूरी हो जाता है। शहर की रफ्तार रुकती नहीं और जो इसके साथ चल पड़े उन्हें पीछे मुड़ने का वक्त कम मिलता है। उम्र कभी अचानक नहीं बदलती, बस धीरे धीरे कमजोर कर देती है। आज खांसी कुछ ज्यादा थी। उम्र है। क्या मोहन को बता दे? वो पहले ही बहुत व्यस्त है, बिना वजह चिंता करेगा। माता पिता अक्सर अपने दर्द से ज्यादा अपने बच्चों की शांति बचाते हैं। कभी कभी इंतजार आवाज नहीं करता, बस खामोशी में बैठ जाता है। मोहन ने फोन किया? हाँ, व्यस्त है थोड़ा, जल्दी बात करेगा। इंतजार को सच की जरूरत नहीं होती, उसे बस उम्मीद चाहिए। कुछ आवाजें बार बार लौटती हैं और एक दिन दिल उन्हें अनसुना नहीं कर पाता। हाँ माँ, सब ठीक है ना? सब ठीक है, बस तेरी दादी तुझे बहुत याद कर रही है। कभी कभी सच बहुत छोटा होता है, पर दिल तक गहराई से पहुंच जाता है। कभी कभी रुकना जरूरी होता है ताकि समझ सकें क्या सच में जरूरी है। कभी कभी घर लौटने का फैसला सबसे सही कदम होता है। हर जिम्मेदारी एक जैसी नहीं होती, कुछ काम से जुड़ी होती हैं और कुछ घर से। सर, मुझे कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए, घर पर जरूरी काम है। कभी कभी आगे बढ़ने के लिए बस सही जगह खड़े होना चुनते हैं। कभी कभी जवाब पहले से ही हमारे भीतर होता है। कभी कभी लौटना ही आगे बढ़ना होता है। सफर हमेशा दूरियों का नहीं होता, कभी कभी वो हमें अपने ही करीब ले आता है। शायद यही लौटना जरूरी था। कुछ इंतजार शोर नहीं करते, वो बस समय के साथ गहरे होते जाते हैं और फिर एक दिन पूरा हो जाते हैं।
कुछ कदम देर से सही, पर घर की ओर ही लौटते हैं। झुकना कमजोरी नहीं होता, कभी कभी यही सबसे बड़ी ताकत होती है। कभी लौटना अकेला नहीं होता, कोई ना कोई दरवाजे पर इंतजार करता है। घर की खुशियां ज्यादा बड़ी नहीं होती, बस सच्ची होती हैं। कुछ सफर हमें थका देते हैं और कुछ हमें वापस पूरा कर देते हैं। आगे बढ़ना जरूरी है, पर कभी कभी रुककर साथ बैठना भी यही घर है। आगे बढ़ना जरूरी है, पर जड़ों से जुड़े रहना उससे भी ज्यादा।